राम संयोगरायो अहम साहाचार्य संस्कृतम नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तरुणी दरभंगा। अद्य हम शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंडस् छात्रान् मेघदूतस्य सामान्य परिचयः इति विषयं पाठयामि। मेघो दूते दूतो यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम् अथवा मेघदूतम् आश्रित्य कृतं काव्यं मेघदूतम्। मेघदूतस्य रचयिता कः? मेघदूतस्य रचयिता कालिदासः। काव्य विधा का खंड काव्यम लघुत्रयी। विश्वनाथेन कथितं खंड काव्यं भवेत् काव्यास्यैक देशानुसारी च। भारतीय परंपरा के अनुसार मेघदूत खंड काव्य है, पाश्चात्य परंपरा के अनुसार गीतिका। उपजीव्यम किम वाल्मीकि रामायणम मल्लिनाथेन कथितं सीतां प्रति रामस्य हनुमत संदेशं मनसि निधाय मेघ संदेशं संकवि कृतवाणी स्याहु। मंगलाचरणं वस्तु निर्देशात्मकम् अस्ति। यथा कश्चित् कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तुः। यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धः छाया तरुषु वस्तिं रामगिर्या श्रमेषु। कथावस्तु वा कथानकम्। पूर्व मेघे रामगिरि पर्वततः अलकां पर्यन्तं वर्णनं विद्यते। उत्तर मेघे अलकायाः वैभवस्य वर्णनम् अस्ति। पूर्व मेघ में इसके अतिरिक्त वह यक्ष कुबेर के यहाँ नौकरी करता है। वह कर्तव्यच्युत हो जाता है, फलतः यक्ष के द्वारा शापित होकर वह रामगिरी पर्वत पर वर्ष भर के लिए रहने को विवश होता है। 8 माह बीतने के पश्चात आषाढ़ के प्रथम दिन जब वह काले काले बादलों को देखता है तो प्रिया की याद अधिक ताज़ी हो जाती है और वह मेघ से प्रार्थना करता है, विनय करता है और वह भूल जाता है कि मैं चेतन किसी अचेतन से क्यों प्रार्थना कर रहा हूँ। तो कालिदास भूगोलवेत्ता है, उन्होंने यह भी कहा कि यह मेघ धूम ज्योति सलिल मरुतांग सन्निपातः पवने, कि धुआं, तेज, जल और हवा, इन तत्वों से मेघ का निर्माण हुआ है। तो प्रेम की स्थिति में मनुष्य कृपण हो जाता है, उसे चेतन और अचेतन का ज्ञान नहीं रहता है। अतः हमारे यहाँ जो परंपरा रही रामायण में, महाभारत में, वहाँ कोई जड़ पदार्थ या जड़ नहीं है, दूत कर्म में प्रवीण। यहाँ कालिदास ने अपनी कल्पना और अपनी प्रतिभा से नया अभिधान किया है। साथ ही साथ उस दौरान मनुष्य के जीवन का यथार्थ पक्ष होता है। मनुष्य स्वार्थी होता है, चाटुकारी प्रवृत्ति होती है। यहाँ यक्ष के जीवन का यथार्थ पक्ष उद्घाटित होता है। वह यक्ष मेघ
की प्रशंसा करता है कि पुष्कर और आवर्तक बादलों के घर में तुम्हारा जन्म हुआ है, इंद्र के दूत हो, स्वेच्छानुसार स्वरूप धारण करने वाले हो, तुम सभी के सहायक हो, इसलिए मेरे संदेश को मेरी प्रिया के पास अलका नगरी में पहुंचाकर उपकार करो। इस क्रम में कालिदास को इतना ज्ञान है उस प्रदेश का, भूगोल का, उन्होंने मार्ग में आने वाली नदियों, वनस्पतियों, पर्वतों, जीव जंतुओं का भी उन्होंने क्रमशः वर्णन किया। पूर्व मेघ में तो अनेक भौगोलिक शब्दावली आ गए, जैसे अलका, अवंती, आम्रकुट, उज्जैनी, कनखल, कुरुक्षेत्र, कैलाश, कौंचरद्र, गंधवती, गंभीरा, चर्मवती, दसपुर, निर्विंध्या, निश्चयगिरी, ब्रह्मावर्त, रामगिरी, रेवा, विदिशा, विशाला, बेत्रवती, क्षिप्रा, सरस्वती, हिमालय इत्यादि। पुनः मेघदूत का द्वितीय भाग है उत्तर मेघ। उस उत्तर मेघ में अलका भोग की नगरी है, विलास की नगरी है, भौतिक सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं। तो मेघ से कहता है, यक्ष की तुम्हारी बराबरी, तुम्हारी समता वहाँ दिखती है। क्या कहा? विद्युतवंतं ललित वनिता सेन्द्र चापं सचित्रा संगीताय प्रहत ऊर्जा स्निग्ध गंभीर घोषम अंतस्तोयं मणिमय भुवस्तुंगम भ्रमलिहाग्रा प्रासादाशात्वां तुलितुं बलं यत्र तस्ते विशेषै। कि मेघ, तुम्हारे पास बिजली है तो वहाँ भी चटकीली नारियाँ हैं, तुम्हारे पास इंद्रधनुष है तो वहाँ के भी सुसज्जित भवन में चित्र टंगे हुए हैं, तुम्हारे पास गंभीर गर्जन है तो वहाँ भी संगीत के साथ मृदंग बजते हैं, और तुम्हारे पास यदि जल है तो वहाँ भी गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में रत्न है, और तुम समझते हो कि मैं ऊंचा हूँ तो वहाँ के भी भवन गगनचुंबी है। वहाँ की नारियाँ श्रृंगार प्रसाधन में अत्यंत ही निपुण है और रुचि रखती है। कालिदास ने कहा है, हस्ते लीला कमल मलके वाल कुंदानुविधं नीता लोघ्र प्रसव रजसा पांडुता मानने श्री चूड़ा पासे नवकुर्बकम चारु करने शीरीषम सीमंते च तदुपगवजम यत्र नीपं बधूना। कि हाथ में वह लाल कमल, हाथ को लाल कमल से वह सजाती है, और बालों में वह कुंद का फूल लगाती है, खोसती है, और वह लोह पुष्प के रज को अपने होठों पर रगड़ती है। पांडुता मान्य श्री, और वह नवकुर्बक को खोसती है जुड़ा में, और कान में शीरीष का फूल लगाती है, और मांग को वह भी कदम के पुष्प से सजाती है। साथ ही साथ यक्ष ने यह भी कहा कि मेरे घर को कैसे पहचानोगे, साथ ही साथ मेरी पत्नी को तुम कैसे पहचानोगे, उस दौरान तुमको कैसे संदेश कहना है, मीठे शब्दों में कहना है, वह घबरा नहीं जाए, और नन्ही नन्ही फुहारों के द्वारा उसे जगाना है। उस कर्म में यह जो सौंदर्य का चित्रण कालिदास ने किया, तो नखशिख वर्णन किया है। सौंदर्य का यह, नारी सौंदर्य का यह मापदंड है। और कालिदास ने अभियान शाकुंतलम में लिखा, अधरः किशोरागः कोमल विकपानुकारिणो बाहु कुसुम लोभनीयम यौवन अंगेशु संबंधम। कालिदास ने अंगे का प्रयोग नहीं करके अंगेशु का प्रयोग कर दिया कि शकुंतला के शेष भी सुंदर है। क्या लिखा कालिदास ने नारी सौंदर्य के विषय में, यक्षिणी के विषय में?
तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्व बिंबाधरोष्ठी मध्य क्षामा चकित हरणी प्रेक्षणा निम्नाभि श्रोणी भरादल सगमना स्तोक नम्रास्तनाभ्याम या तत्र श्याद्योवती विषे सृष्टि राज्यवधा। यक्षिणी कैसी है? वह दूली पतली है और नन्हे नन्हे दांत है और ओठ पके हुए बिंबाफल के समान है और वह डरी हुई हरिणी की तरह उसकी आँखें हैं और साथ ही साथ उसकी गहरी नाभि है और वह अपने नितंबों के भार से धीरे धीरे चलती है, स्तनों के भार से आगे झुकी हुई है और वह लगता है देखने से कि विधाता की वह उत्तम कारिणी है। कालिदास ने अभी स्पष्ट किया कि वियोग में प्रेम घटता नहीं है, वह क्रमशः राशि रूप में संचित होता है। स्नेहा नाहु किमपि विरहे ध्वंसी नस्ते त्वभोगादिष्टे वस्तुन्युचित रसा प्रेम राशि भवन्ति। और यह मेघदूत चिरंतन स्थायी प्रेम का संदेश देता है और कहता है न विना विप्रलम्भेन संभोगः पुष्टिमश्नुते के सिद्धांत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार संक्षिप्त रूप में, सामान्य रूप में मेघदूत का सामान्य परिचय था।